सारी कौम को तैयार करना है कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है। एक बाहर से एक इंपोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, एक हमने उस साजिश को फेल करना है और दूसरा पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को 60% कैबिनेट जमानत पे है। इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया, जिनमें से जरदारी और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू हैं। 30 साल से ये चोरी कर रहे हैं मुल्क में, चोरी करके पैसा बाहर इनके ऑफशोर अकाउंट्स हैं, इनके बड़े बड़े महलात हैं, इधर से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। ये लोग पाकिस्तान आते हैं लूटने के लिए और फिर वापस चले जाते हैं जिधर इनकी सारी फैमिली बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर है, इनका इलाज बाहर है, इनकी बिजनेसेस बाहर है। इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। मैं ये समझता हूं कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना था, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी, उसके बाद सबसे अहम फैसला कुन वक्त आज है कि हम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए सारी कौम मुनज़्ज़म हो और इनका मुकाबला करें। आपको फिर बस ये जी मेरे पख्तूनख्वा के कारकुनों, पहले जरा मुझे आपने ये मेरे से वादा करना है कि ये आपने अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ने के लिए हर गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, लोगों को इकट्ठा करना है। मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को निकालूंगा, इस्लामाबाद अपनी कौम को लेके आऊंगा और पैगाम दूंगा जो अमेरिका ने ये अपने साजिश के तहत इन लोगों को बिठाया है, अमेरिका को भी, कि ये एक आज़ाद मुल्क है, ये किसी का पुतला नहीं है, ये खुददार मुल्क है। ये वो मुल्क है, जब ये मुल्क बना था इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे ये मुल्क बना था। किसी सूरत हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम एक आज़ाद मुल्क है। और दूसरी चीज कि ये जो डाकू हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने इस साजिश के साथ ये मीर जाफर मिलके इन्होंने ये साजिश की थी, ये डाकुओं को भी हम बताना चाहते हैं कि किसी सूरत हम तुम्हारी इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। मेरे पख्तूनख्वा के नौजवानों, ये जो आपका जुनून है इसको भी बचा लें, इसको सेव कर लें,
क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी मुझे इस्लामाबाद में। और उससे पहले जो आपने तहरीक चला रही है। अच्छा, अच्छा, एक और वादा कि पख्तूनख्वा से कितने लोटे हुए? एक ही हुआ। और तो कोई नहीं, एक ही हुआ। अब मुझे नहीं, मेरे कारकुनों, एक मिनट से सुने। आपको एक मिनट सुनो। देखें, मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लोटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी। मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। देखिए, अमेरिका ने ईरान में भी 1950 की दिहाई में उन्होंने वहां भी रिजीम चेंज की, यानी कि हुकूमत बदली। वही उन्होंने किया। पहले पैसा चलाया मीडिया के ऊपर और मीडिया को सारा हुकूमत के खिलाफ किया। मुसद्दक की हुकूमत थी ईरान में, उसके खिलाफ किया। फिर पैसा चलाया और उनके जो उसकी पार्टी के सियासतदान थे उनको खरीदा और फिर ऑपोजिशन से मुजाहरे करवाए। इस तरह ये चिली के अंदर भी यही किया। पहले इन्होंने पैसा चलाया, ऑपोजिशन को इकट्ठा किया, फिर उसकी पार्टी के अंदर लोगों को खरीदा, मीडिया के ऊपर पैसा चलाया, और यही इन्होंने पाकिस्तान में किया। और ये तब किया, एक मिनट सुनो, एक मिनट। इन्होंने ये पाकिस्तान में तब किया जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों, ये सुनो, 11 साल में सबसे कम हमारी हुकूमत में जो बैरूनी खसारा होता है, तारीखी खसारा हमें मिला तकरीबन 20 अरब डॉलर का, और 3 साल के बाद हमने वो खसारे को 11 साल में सबसे कम खसारा हमारी हुकूमत में हुआ। और जो हमारी माइशत थी 5.6% के ऊपर वो बढ़ रही थी। 5.6% पे तब बढ़ी थी खसारा कम करके। सारे बर्रे सगीर में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में थी। ये जो कोरोना था सारी दुनिया में तबाही मचाई। पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया ने मिसाल दी कि सबसे बेहतर तरीके से कोरोना वायरस का मुकाबला जिस मुल्क ने किया, टॉप 3 मुल्कों में, उनमें पाकिस्तान था, जिसने अपने लोगों को भी बचाया, वायरस से भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया।